राम जय श्री राम। आज का विवरण आपके समक्ष जो हम रख रहे हैं, ऐसा कहते सुना गया है, इस संसार के लोग कहते हैं कि कालदंड जब आता है तो किसी को छोड़ता नहीं है। रामचरितमानस में ऐसा एक जगह विवरण आया है कि कालदंड किसी को नहीं मारता है, कालदंड किसी को नहीं मारता है। रामचरितमानस का यह विवरण आपके समक्ष रख रहा हूं, जो कि गोस्वामी बाबा ने लिखा है। अरे कालदंड गहु काहि न मारा, कालदंड गहि काहू न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। रामचरितमानस में ऐसा विवरण आया है कि कालदंड किसी को मारता नहीं है। वह क्या मारता है? इस मनुष्य का पहले धर्म मार देता है, धर्म गायब हो जाता है। फिर इसके बाद धर्म जब कम हो जाता है तो धीरे धीरे बल को मारता है, और जब बल मर जाता है फिर इसके बाद बुद्धि को मारता है। बुद्धि के मरने के बाद बुद्धि कमजोर पड़ जाती है तो विचार को मारता है, और जब ये चारों चीज को यह काल या समय खत्म कर देता है तो वह मनुष्य अपने आप मृत्यु पर्यंत हो जाता है। तो यह बहाना, यह अपजस काल के ऊपर आ जाता है। तो वही काल ने कहा है कि मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मेरे अधीन जो आता है उसका यह चारों चीज का मैं हरण कर लेता हूँ। प्राणी का जन्म मरण काल पे निर्भर है, प्राणी का जन्म मरण काल पे निर्भर है, और काल के बिना सुख और दुख को कोई नहीं मिटा सकता, यह काल ही मिटा सकता है। और काल धन को निर्धन, निर्धन को धन, यह काल ही प्रसारित करता रहता है, ये काल की देन है। धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धनी धनवान बन जाता है जब उसका समय आ जाता है, उसका काल और समय आ जाता है तो वह अपनी अपनी स्थिति को बदल देता है। और संयोग का वियोग, संयोग का वियोग, और सुखी को दुखी, यह काल और समय ही करता रहता है। काल का यही भाव है, सुख और दुख के पराधीन की स्थिति में मनुष्य को अवझा के रखा है, जो कि मनुष्य आशा लगा के काल और समय का इंतजार करता रहता है। यह जीवन में मनुष्य उम्मीद बना के बैठा है कि कल मेरा भी काल आएगा, कल मेरा भी समय आएगी, मेरी भी स्थिति बदलेगी। मनुष्य हमेशा उम्मीद और आशा बना के बैठा है। प्राणी का जन्म मरण के आधार पे होता है, कैसी अवस्था में वह प्राणी मरा है उसी आधार पर जन्म की उत्पत्ति होती है अगले योनि में। और कर्म और माया से इसका नाम संसार पड़ा है। जो संसार है यह कर्म और माया से बना है, और कर्म और माया के अनुबंध से इसका नाम संसार पड़ा। और यह संसार जो है, ईश्वर जो है कारण है, और यह संसार जो है कार्य है। ऐसा देखा गया है कि काल और समय के अधीन यह जीव चलता रहता है। लेकिन हम मनुष्य सारी अपनी उलझनों को भगवान के ऊपर डाल देते हैं, और भगवान ने सीधा कहा है कि इस संसार से मेरा लेना देना नहीं है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलना चालू हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की